हमारी मेहमान है आकांक्षा शर्मा और दूसरा नाम है शिनचैन। ओ यार, हाँ, इस नाम से ज्यादा पुकारा जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ऑडिशन में वहाँ पे वो इंसान थे जो एक्चुअली शिनचैन की डबिंग कर रहे थे तब, और उन्होंने मुझे बोला मुझे तुम्हारे अंदर शिनचैन दिख रहा है। फिर मैंने बोला सर मैंने कभी शिनचैन देखा नहीं है। फिर मैं ये बन गया, आई लव यू शिनचैन। इनके अलावा और कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आप करती हैं? शिनचैन में ही बोचान है। हाँ। जो बहुत भारी आवाज में बात करता है। देखा, इसकी आवाज तो बिल्कुल भी फिट नहीं है। फैमिली पैक। होता कैसा है वो पूरा सेटअप कैसा होता है? कार्टून के फेस पे लिप सिंकिंग होता है, तो जब उसने मुंह खोला तो अगर वो गिर रहा है, अगर मुंह बंद करके गिर रहा है, अगर मुंह खोल के गिर रहा है, और अगर किसी चीज पे टकरा गया तो लाइक दैट। मुझे लोग बहुत कहते हैं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कहा, हाँ बेटा आओ करो। मैं पहली बार जब रिकॉर्डिंग के लिए बैठी थी मेरे आंसू टप टप गिर गए थे क्योंकि हो ही नहीं रहा था। आप मानोगे नहीं, स्टार्टिंग जब मैंने की थी ना तो सबने बोल दिया था कि तुमने तो शिनचैन की करी है तो तुम किसी और की तो कर ही नहीं सकती, कि एनिमेशन कर लिया, कार्टून कर लिया तो लाइव में तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टर वॉइसेस करी क्योंकि मुझे मेरे अंदर एक्सप्रेशंस बहुत है, किलो है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं कैरेक्टर में फिट हो गई। जब मैं कैरेक्टर में फिट हो गई, बोल दिया तुम्हारी आवाज़ कैरेक्टर में ही रह सकती है, नरेशन में नहीं होगी। मैं ना ये नहीं को बहुत सही तरीके से सुनती हूँ कि अगर कोई मुझे कहता है ना कि ये चीज़ तुमसे नहीं होगी तो मुझे अपना नेक्स्ट मोटिव समझ आता है, ये करना है। लंदन टॉप आइडल में आपका स्वागत है। पहला गाना है पसूरी। अगला वा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरे तीजा वा मैं पूरी नू आजा गोरी आजा छोरी नाटू 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 वीर नाटू राजमौली सर जरा मुझे भी नाटू नाटू करवा दो। थैंक यू। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। दी ललन टॉप में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे नए शो बैठकी में। और आज की हमारी मेहमान है आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा नाम है, वॉइस ओवर काम है, और दूसरा नाम है शिनचैन। ओ यार, हाँ, इस नाम से ज्यादा पुकारा जाता है। हेलो जी। तो सबसे पहले तो दर्शकों के लिए शिनचैन की तरह आप एक बार इनको हाय कर दो। अच्छा, हाय दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है और मुझे शिमला मिर्च खाना बिल्कुल नहीं पसंद। शिनचैन को आप पहचान गए, आकांक्षा को भी पहचान गए होंगे। आकांक्षा को आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, जहाँ ये यदा कदा जाती हैं, कभी कभी बहुत जाती हैं और फिर अचानक से गायब हो जाती हैं। तो क्या चक्कर है यूट्यूब वाला? क्या? देखिए मैं पहले बता दूं, वाईफाई मेरा कनेक्शन कोई कट नहीं होता है, मैं पैसा बढ़ती रहती हूँ। वो मूड, देखिए मूड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, और अगर मैंने वादा किया है तो वो मुझसे नहीं निभेगा। अगर मैंने नहीं वादा किया तो आप फिर भी मेरी वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ललन टॉप का व्लॉग जरूर एक्सपेक्ट कीजिएगा अभी। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? बचपन में चले या थोड़ा इधर ही बात करें? अरे कहते हैं आपका सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। बताए आपने जो वो ग्लोब लगा रखा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपने मेरी दुनिया पर बड़ा फोकस करा है। एग्जैक्टली किस चीज़ की शुरुआत के बारे में बात कर रहे हो? सॉरी, ये वॉइस ओवर्स। हाँ, तो वॉइस ओवर्स एक्चुअली शुरू हुआ था जब मैं रेडियो में थी। मैं रेडियो मिर्ची में मैंने काम किया हुआ है और 6 मंथ्स में 6 महीने वहाँ थी, मैंने वहाँ काम किया, तो वहाँ मैंने वॉइस ओवर्स किए थे। और जब वहाँ से निकली, बिकॉज मुझे 3rd ईयर ऑफ कॉलेज कंप्लीट करना था, और कहते हैं उन्होंने बोला मेरा रेडियो के लिए आवाज़ फिट नहीं है। पता नहीं मेरी आवाज़ को कौन से एब क्रंचेस करने थे, पर ठीक है, रेडियो पे तो दिखते भी नहीं है यार फिट। तो जो भी है, तो फिर उसके बाद वहाँ से अच्छा हुआ, some things happen for good, तो उस वजह से मैं फिर उसके बाद मैंने वॉइस ओवर शुरू करे, और फिर उसके बाद मैंने एक ऑडिशन दिया, और ऑडिशन में वहाँ पे वो इंसान थे जो एक्चुअली शिनचैन की डबिंग कर रहे थे तब, और उन्होंने मुझे बोला मुझे तुम्हारे अंदर शिनचैन दिख रहा है।
फिर मैंने बोला सर मैंने कभी शिनचैन देखा नहीं है। तो फिर पहले तो उन्होंने मुझे बहुत धिक्कार की नज़रों से देखा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करो। फिर मैंने प्रैक्टिस किया 2 महीने और फिर मैं ये बन गया आई लव यू शिनचैन। अब तो कितने साल हो गए? 7 साल हो गए? 7-8 साल हो गए। 7 साल। मैं 7-8 साल के लिए थी उसकी आवाज़। हाँ, और इनके अलावा और कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आप करती हैं? शिनचैन नोबिता? में ही बोचान है। हाँ। जो बहुत भारी आवाज में बात करता है। देखा इसकी आवाज तो बिल्कुल भी फिट नहीं है। फैमिली पैक। तो बोचान और उसमें फ्यू एपिसोड्स नैनी के भी किए हैं। जो बहुत ही ऐसे बात करती है, इतनी पतली और इतनी इरिटेटिंग आवाज है उसकी, तभी उसके साथ कोई घर घर नहीं खेलना चाहता, नहीं बसाना चाहता है। सो अदर देन दिस फिर मैंने 1 साल के लिए नोबिता भी किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता। और अब क्योंकि मेरी शादी रजत से हुई है जो चश्मा लगाते हैं, तो लोग कह रहे हैं शिनचैन और नोबिता ने कर ली शादी। रजत चौहान को आप जानते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है। या तो ये जो तमाम काम है, सब कुछ है, तो मैं अपना सवाल भूल गया। कोई बात नहीं, देखिए मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। मैं ये पूछ रहा था, अब बचपन से मतलब ऐसा कुछ था, शैतानी वाला भाव था या? अरे शैतान के अगर ऊपर कोई बैठता है उसके सर पे तो वो मैं थी। इतनी एक्सट्रीम आई वाज बाप शैतान का बाप, हाँ, माँ, जो भी चाची ठीक बुआ है, कुछ भी। हाँ, आई वॉज डेफिनेटली अबव, क्योंकि मैं अभी भी मुझे याद है मैंने नर्सरी से शुरू कर रही हूँ ये। तो नर्सरी में मेरे आगे एक लड़का बैठता था, तो मुझे उस दिन एक कैंची मिल गई थी कहीं से। तो मैंने लिटरली तब सर्दी का टाइम था तो सब कोट पहनते थे, बड़ा वाला कोट। और वैसे भी आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज हमेशा बड़ा वाला कोट ही, ताकि 3-4 साल चले। तो मैंने उस लड़के के बाल काट के, पीछे से काटे तो उसे पता भी नहीं चला, हल्के ट्रिम किए थे और उसी की जेब में डाल दिए थे। जब वो घर पहुंचा तब पता चला कि हबीबी हो गया उसके साथ। और फिर आई वाज लाइक, एक तो फ्री का कट दिया, उनको पता भी नहीं कि किसने काटा तुम्हारे बाल, अब तुम्हें लग रहा है कि इट वाज वर्थ इट। पर हाँ, तो ये वाली हरकतें बहुत होती थी। एक और था कि मेरी फ्रेंड थी, उसने ना मुझे पेन की निब जो थी ना, उसने वो शार्पन करने के लिए दी थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। ठीक है, तो मैं शार्पन करके एक बार मैंने उसे टेस्ट कराने के लिए कि कितनी शार्प है, मैंने टेस्टिंग कर दी उसके हाथ पे, वो बन गया हमेशा के लिए। हाँ, फिर उसके बाद पहली बार मैं प्रिंसिपल सर से मिल के आई। नॉट अ वेरी प्लेजेंट मीटिंग। या देखती थी आप कार्टून बचपन में? देखती थी? हाँ हाँ, बहुत बहुत। पोकेमॉन बहुत देखती थी मैं, डेक्स्टर की लैबोरेटरी। डेक्स्टर का तो आप व्यू भी करना चाहती हैं, ओहो, सामने बताया हाँ था हाँ। मैंने। तो अभी तो मैं कहते हैं, मुझे सोचना ही पड़ेगा। अभी तो वो खत्म हो गया, आई थिंक वो अभी रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी ये पहना हुआ है ना, अपना मिकी माउस मिकी दिख रहा है माउस कहीं दिख रहा है से। इसमें, हाँ, हाँ, मिकी माउस तो दिख एक रहा दिन जैसे मिकी माउस याद है, वैसे ही शिनचैन जब तक ऐसे प्रिंट्स में नहीं आने लग जाता, आई होप तब तक टीवी पर ही आए। अब मम्मी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आप अपनी मम्मी को डिजाइनर मदर बताती हैं। वो बड़ा आप पे ध्यान दिया करती थी, फैशन पुलिस बनी रहती थी वो। अरे एक्चुअली फैशन पुलिस नहीं बोलूँगी मैं, मम्मी मेरी बेइज्जती बहुत करती थी। मतलब देखिए, मुझे ना बाहर दुनिया वालों से, तभी मैं इतनी स्ट्रांग बन गई, पता है, क्योंकि अगर मैं कभी तैयार होती हूँ तो ना, कभी मैं मम्मी से पूछती हूँ दिल से ना, मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, तो मम्मी कहती है कटोरा हाथ में ले ले, लुक कंप्लीट है तेरा। अब बताइए, तो बाहर वालों से तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसलिए तो बच्चों के बाल काट के आ जाती थी मैं। तो लाइक दैट। तो एक्चुअली वो बहुत हाई प्रोफाइल फैशन, मतलब इतना अच्छे से ड्रेस हो जाती है ना, तो कई बार मुझे लगता है कि भाई ये या तो मम्मी गलत घर में शादी हो गई आपकी, अंबानी के बहू बनना था। मेरे पापा तो बहुत कंजूस है उस मामले में। हाँ, ये आप कैमरे के पीछे भी बता रही थी कि पापा कंजूस हैं। हाँ, नहीं, इट्स एक्चुअली शिनचैन के पापा और मेरे पापा बहुत सही है, पर मेरे पापा की जुराबों में से बदबू नहीं आती। ओ, शर्मा जी इज वेरी वेल ड्रेस्ड ऑल्सो, बट मेरे पापा हैं, मेरे पापा के पास लिटरली 40 कपड़े, और 40 कपड़े वो वाइट का सेट है। वाह। ओ भाई, और पता है एक वाइट दूसरे वाइट से डिफरेंट होता है। मैं तो मतलब मैंने सोच लिया कि ये दोनों इतना फैशन में आगे बढ़ गए, मुझे थोड़े से बैक स्टेप लेने पड़ेंगे, लेकिन तभी मैं आज पैराशूट पहन के आई हूँ। बढ़िया। तो आप लोग भाई बहन और भी थे घर पे जिनसे झगड़े वगड़े चलते थे, जैसा शिनचैन बड़ी का? बहन है मेरी, 7 साल बड़ी। वाह। या झगड़े अगेन, लड़ाई, युद्ध,
कारगिल सब चल रहा था। तो उनकी ओर से चल रहा था, आपकी ओर से चल रहा था? देखिए दोनों, ये देखिए ये जैसे कि एक तरफा प्यार होता है पर लड़ाई दो तरफा होती है। तो उसमें एक चीज होती है कि एक का मुंह ज्यादा चलता है और एक का हाथ ज्यादा चलता है। ओ भाई, मैंने बहुत हाथ के छापे खाए कि मतलब बड़े होके ना, कभी मुझे दीदी की याद आती थी ना, तो मैं दीदी को प्यार से बोलती थी, दीदी एक बार थप्पड़ मारना, आई मिस यू। इस तरह से बचपन याद करेंगे। अरे अरे, यही हो जाता। बढ़िया। डेक्स्टर की बात हमने पूछ ली। मानुषी छिल्लर, हाँ जी। मानुषी छिल्लर के जवाब को आपने हिंदी में डब किया था। ओहो हो, ये कब की बात है? द अवार्ड विनिंग आंसर। अच्छा, उसी साल की जिस साल वो जीती थी। हाँ, जिस साल वो जीती थी, तो डीडी पे उनका इंटरव्यू एयर हुआ था, तो वो डीडी की ऑडियंस के लिए हिंदी में डब हुआ था, क्योंकि इंटरव्यू उन्होंने इंग्लिश में दिया था। तो मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बिकॉज एक मिस वर्ल्ड का आंसर था, और मैंने मतलब बहुत समय लेके वो एक वो अगर पॉज भी ले रही हैं तो उस हिसाब से, बाय गॉड, एंड क्या आवाज़ सूट कर रही है, मतलब आई वॉज मिस वर्ल्ड उस टाइम मैं बन गई थी। एंड मुझे उस दिन याद है कि मेरे को लगा था कि हाँ यार, मुझे ये काम इतना पसंद आ रहा है, और बिग डील विदाउट बीइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म हमको बहुत कुछ करने को मिल जाता है। होता कैसा है वो पूरा सेटअप, कैसा होता है? वीडियो चलता रहता है, उस पर आपको करना होता है, कैसे वो क्या होता है नज़ारा उधर का? देखो, डबिंग होता है और क्या कहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही होता है। जैसे कि सामने वीडियो चल रहा है, उसने जब लिप खोला, लिप बंद किया, इसको कहते हैं लिप सिंकिंग। जैसे कि जो यूजुअली बॉलीवुड में गानों पे लिप सिंकिंग होती है ना, तो वैसे ही कार्टून के फेस पे लिप सिंकिंग होता है। तो जब उसने मुंह खोला तो अगर वो गिर रहा है, अगर मुंह बंद करके गिर रहा है, अगर मुंह खोल के गिर रहा है, और अगर किसी चीज पे टकरा गया तो लाइक दैट। तो जो उसके फेस पे चल रहा है, अगर वो हंस रहा है तो वो कैसे हंस रहा है, इतना हंस रहा है, या फिर वो लंबा हंस रहा है लाइक दैट। तो उसके हिसाब से करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लिप वो सिंक करते हैं हम, कि उस लिप पे कितने डायलॉग, कितना रिएक्शन बैठेगा। और ये क्या ऐसा होता है कि कई कैरेक्टर हैं और कई वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वो एक साथ कर रहे होते हैं, या आप अपना अपना करते हैं? ना 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 ना, वन बाय वन। पहले यूजुअली होता है मेन कैरेक्टर आता है, पूरा डब करके जाता है, फिर उसके बाद बाकी के कैरेक्टर्स, क्योंकि मेरे बात से, मेरी आवाज़ से, क्योंकि जापानीज में होता है वो, या फिर कोई भी चीज़ में भी इंग्लिश टू हिंदी डब हो रही है, साउथ इंडियन टू हिंदी डब हो रही है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो पहले मेन कैरेक्टर डब कर लेते हैं, ताकि एक लय बन जाती है दैट वेज, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट होती है, ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट होती है हमारे पास, तो फिर होता है। और फिर उस टाइम पे पूरा आप सुनते भी रहते हो कि वो आवाज की हाँ, उसे हम कहते हैं पायलट। पायलट मतलब जो ओरिजिनल ऑडियो है उसकी, ठीक है, तो हम वो ओरिजिनल ऑडियो सुनते हैं, और वो ऑडियो चल ही रहा होता है हमारे कान में, एट द सेम टाइम हमें वो डायलॉग देना होता है। तो हम एक बार देख लेते हैं, अच्छा यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है, ठीक है, अब टेक, फिर आप रीटेक भी होते होंगे? ओहो, रीटेक रीटेक होते हैं हाँ, बहुत होते हैं, डिपेंड्स कि आप कितने टाइम में वो मास्टर कर जाते हो आर्ट। अभी जैसे कि मैं लिप देखकर एकदम से मैं जज कर लेती हूँ कि कितना लाइन आएगी, कितना वर्ड आएगा, क्या नहीं, मैं अपने आप ही एडिट कर लेती हूँ फिर जो भी डायलॉग होता है। तो मतलब मेरे को याद है, मैंने फर्स्ट टाइम शिनचैन की रिकॉर्डिंग की थी, फर्स्ट डे, ठीक है। अब एक तो बैन हो गया था, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा बैन ना हट गया है। मैंने कहा ठीक है भगवान जी, आपने मेरी सुन ली, मेरी मेहनत खराब नहीं हुई। क्योंकि जब मैं शिनचैन की प्रैक्टिस करती थी ना घर में, शिनचैन की वॉइस की, तो मैं ऐसे बहुत होता है, तो पापा कह रहे उल्टी क्यों कर रही है लाइक पापा इसी उल्टी के पैसे मिलेंगे दिस इज एक्सपेंसिव उल्टी। तो फिर उसके बाद मैंने जब करना शुरू किया, तो मैंने पहले ही दिन, ठीक है, जोश में 4 एपिसोड डब कर दिए थे उसके, हाफ एन आवर के एपिसोड, बिग डील, बिग डील। फिर उसके बाद मुझे मेरी आवाज़ 2 दिन तक सुनाई नहीं दी, क्योंकि कि पहले मैं मोटी आवाज़ भी करती थी, क्योंकि धीरे धीरे मेरी एक कंफर्टेबल आवाज़ बनी। अगर आपने इनिशियली सुना हो तो वो ऐसा साउंड करता था, हाय दोस्तों, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त शिनचैन, थोड़ा मोटी आवाज़, वो थोड़ा वजनदार थी पहले। फिर उसके बाद मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि मुझे लंबे समय तक करना है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से उसका टेक्सचर थोड़ा सा अपने लिए कन्वीनियंट कर दिया। तो मैं थोड़ा सा 6 पैक एब वाला शिनचैन बन गया दिख नहीं रही जैसे जो नए लोग हैं, अगर उनके हिसाब से बात करूं, हाँ जी, अपन कितने घंटे, मतलब जब स्टैंडर्ड टाइम होता है, आप जम जाते हो इंडस्ट्री में, आप दिन में कितने घंटे व्यू करते हो?
डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर कितना लंबा है ना। वो प्रोजेक्ट के हिसाब से होता होगा। हाँ। लेकिन मोटा माटी कितना? मोटा माटी लाइक 15 मिनट में भी काम हो जाता है, कुछ जैसे कि कम छोटा है, एपिसोड ही छोटा है। अगर समझिए आप मेन कैरेक्टर कर रहे हैं तो 4 घंटे भी लग जाते हैं। जैसे कि मैं जब नेशनल ज्योग्राफिक नैट जियो की डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उसमें नरेशन भी कर रहे होते हैं, वो साथ साथ लाइव इंटरव्यू होते हैं उनका, वो दोनों चीज़ होती है। लाइव बोलना मतलब कैमरे में देख के बोलना, नरेशन मतलब जो बैकग्राउंड में आपको जब विजुअल्स आते हैं, मोन्टाज आता है, तब वैसे बोलना, तो वो नरेशन होता है। तो उसमें 4-6 घंटे लग जाते हैं इफ़ यू आर द मेन कैरेक्टर। तो आपने नेट जियो के लिए काम किया है, हमारी हाँ जी। रिसर्च में दिख रहा है नेटफ्लिक्स के लिए, हाँ जी। और टर्किश सीरीज आपने की हैं कई। ओहो भाई, एकता कपूर के सीरियल से ज्यादा मसालेदार है। बाय गॉड, ओए होए। न्यू ब्राइड करी थी मैंने, आप पक्का देखना। उसमें लाइक 4 सासें हैं उसकी, क्योंकि टर्किश है तो 4 सासें। बाय गॉड, मतलब मेरा कैरेक्टर था बेला और एकदम काजोल जैसा था, तो कुछ भी मतलब गड़बड़ होती रहती है उसके साथ। तो साथ ये राजा वाली स्टोरी थी क्या, कुछ ऐसा? क्या? राजा वाली कोई स्टोरी, राजा की नहीं, वाइफ ऐसा है या कुछ नए जमाने का? नहीं, हाँ न्यू, एकदम न्यू ब्राइड माने एकदम पन्नी से निकली हुई। मेरे घर पे एक टाइम पे चला था ये टर्किश सीरीज देखने का दौर। हाँ, उसमें कोई किसी को जहर दे रहा होता है, कोई कुछ दे रहा होता है। धड़ाम धड़ाम क्या, वहां पे कुछ ज्यादा ही धड़ाम धड़ाम। बहुत ज्यादा होता है। और आपने वूड के लिए भी काम किए तमाम। अब एक टेम्पटेशन आइलैंड करके है, बाय गॉड, वो है स्प्लिट्स विला 2.3.4.0। वो अलग ही है, मतलब जैसे कि 4 कपल्स जाते हैं एक आइलैंड पे जहाँ 10 सिंगल हैं। ओह, तो लड़का रहता है 10 सिंगल लड़कियों के साथ, लड़की रहती है 10 सिंगल लड़कों के साथ, और फिर एंड ऑफ द डे वो देखते हैं कि उनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग था। ये चेक करने गए थे, वो अपना लिटमस टेस्ट करने गए थे, और फिर एंड में बहुत इमोशनल अत्याचार हुआ। हर बार मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। कलेश की जड़ है ये सीरियल। अरे भाई, मैं एकदम सोच रही थी कि हो क्या रहा है, पर खैर स्प्लिट्स विला भी देखते हैं तो हम वही देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, उससे तो बेटर ही हो रहा है जो भी हो रहा तो है। इसमें सबसे मजेदार क्या करना होता है? हमको लगता है, मतलब हमने जो मीम्स देखे, जोक्स देखे कि नेट जियो का वो होता होगा कि अब घड़ियाल बंदर को खाने के लिए आ रहा है, अरे उस नहीं, तरह के वॉइस ओवर। अरे अभी रिसेंटली मैंने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव किया है, जिसमें कहते हैं जब वो एक्चुअली, आई एम सॉरी, जब तक वो टेलीकास्ट नहीं होता मैं तो नहीं उस बता बारे में सकती। हम तब तक कुछ नहीं बता सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, यू नो। अभी तक तो पैसे भी नहीं आए उसके, अभी काम हो चुका है। आफ्टर दैट आई विल गेट बैक टू यू। ये मुश्किल होता है, फिर बीच बीच में गर्म पानी पीते रहो, करते रहो, कुछ खा पी नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है। हाँ। अगर आपका कैरेक्टर खा रहा है हाँ, तो क्योंकि ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने एक्चुअली 2-4 मतलब बनाना ले आते थे, फिर हम वो, क्योंकि अगर वो खाते हुए बात कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसे बात करेंगे, ऐसे वो देखना पड़ रहा है, लेकिन हम उसके अलावा कुछ नहीं डालते थे मुंह में। हमारे ज़्यादातर कैरेक्टर सिर्फ खाते थे और कुछ डालते नहीं थे मुंह में। कभी ऐसी कोई चीज जो वॉइस ओवर के चक्कर में छोड़नी पड़ी कि नहीं ये नहीं खा सकती, इसका तो बहुत बुरा असर पड़ेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ना अपने काम को बहुत ही दिल से, इंजॉयमेंट, सीरियस नहीं होती, तो मेरे को तो टचवुड कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी नहीं, कभी नहीं इस नेवर, तरह से? टचवुड। ठीक है। वॉइस ओवर वाले जो वो बचते हैं ना कि गर्म पानी पीनी है, ज़्यादा तेज कॉफ़ी नहीं पीनी है, काम ऐसा भी होता है? हाँ नहीं, गर्म पानी तो पी सकते हो आप, लेकिन गर्म पानी ज़्यादा पीने से पता है प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मुंह एकदम सूखा हो जाएगा। दैट इज़ रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे तो अब देखिए माइक, अभी हमारे जैसे कि इधर है, हमारे तब माइक इधर होता है। हाँ, सामने। आपकी डकार की आवाज़ तक आपके साउंड इंजीनियर से आपका इतना क्लोज रिलेशन बन जाता है ना, बाय गॉड, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो एकदम एक, इसको कहते हैं क्लिक की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। हवा भी निकली मुंह से तो आवाज़ आ रही है उसकी। क्योंकि हम जो भी पी से, एच से, लगना में एक हल्की एयर जाती है तो उस पर हम थोड़ा साइडवेज लेते हैं, लगना, ऐसा हमें बहुत ध्यान रखना होता है। मतलब जितना मज़ेदार है उतना वही है ना कि लिखा पढ़ी थोड़ा है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना भी आसान नहीं है। हाँ, मुझे लोग बहुत कहते हैं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कहती, हाँ बेटा आओ करो। मैं पहली बार जब रिकॉर्डिंग के लिए बैठी थी, मेरे आंसू टप टप गिर गए थे, क्योंकि हो ही नहीं रहा था। उन्होंने जो रिकॉर्ड करी थी ना, तब वो फीमेल थी, ठीक है। रिकॉर्डिंग काय की थी? रिकॉर्डिंग एक्चुअली शिनचैन का ही कोई था, लेकिन तब तक मैं शिनचैन की वॉइस नहीं थी। उसमें मुझे कहते हैं एक्स्ट्राज रिकॉर्ड करने थे जो आसपास आते जाते हैं, तो उन्होंने मुझसे कराया, मुझसे हो ही नहीं रहा,
क्योंकि हमें ना पता है क्या आदत होती है, हमेशा अगर कोई माइक सामने हो या कैमरा सामने हो तो हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि हेलो जी, हाँ ऐसा नहीं होना होता। इट्स लाइक कि तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो, जैसे तुम नॉर्मल बातें करते हो ना, अगर आप वो कर सकते हो तो माइक के सामने आप कामयाब हो, क्योंकि ये आवाज़ आप 6 घंटे तक निकाल सकते हो, पर ये आवाज़ 2 घंटे में चाहे फुस्सी हो जाएगी तुम्हारी। तो ऑलमोस्ट मुझसे हो ही नहीं रहा था, और क्योंकि मेरे हिसाब से था मैं प्रेजेंटेशन बढ़ा के करना है ये सब, हाँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा बेटा ऐसा करो, बाहर ना हवा खा के आओ। तो मैं आंसू तो खा ही रही थी, फिर मैं हवा खा के आई, फिर मैं ऐसे करी थी, और पीछे से ना उन्होंने फिर हाथ रखा, कह रहे रिलैक्स। मैंने कहा एक तो तुमने दफ़ा किया कैसे रिलैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसे डब किया, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली जिन जिन लोगों ने मुझे सिखाया है एज साउंड इंजीनियर्स, एज डायरेक्टर्स, मैं सबके नाम तो ऑब्वियसली नहीं ले सकती, इसलिए मैं किसी के नाम नहीं लेती तो आप सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं थोड़ा और आराम से बैठ जाता हूँ। अच्छा ऐसा है, तो हाँ, हम भी आप हम बैठिए आराम से, कुछ चाय पानी, कुछ और कॉफी, ठंडा गरम, हाँ ऐसा बढ़िया है। आपने ऐसा आप काम को घर ले जाती है, मतलब घर पे ऐसा सेटअप वगैरह तो नहीं बना रखा है? बहुत कम इमरजेंसी ओनली, क्योंकि ना पता है डबिंग ऐसी चीज़ है कि देयर इज अ रीज़न वाई ना, कि कैमरा को हैंडल करने के लिए एक इंसान वहाँ पर है, कैमरा हिल थोड़ी ना रहा है, कैमरा के एकदम से हाथ पैर नहीं आए हैं, वो कहीं जा नहीं रहा, बट स्टिल एक इंसान है ना उसे मॉनिटर करने के लिए। वैसे ही जो साउंड इंजीनियर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, इट्स लाइक दैट। तो उनका दिमाग, उनका समय, उनकी सूझबूझ उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। या कॉलेज की ओर बढ़ते हैं। आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई हमारी रिसर्च के मुताबिक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से की है। आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे चांस नहीं दिया, क्योंकि मेरे मार्क्स ने उन्हें चांस नहीं दिया। सवाल आया कि आप क्या वीडियो करने के बाद आप खुद जाके देखती हैं उस काम को वापस? तो कुछ जो काम होते हैं ना जो आपको बहुत पसंद आते हैं, तो वो मैं पक्का देखती हूँ। अब मैं, क्योंकि शिनचैन अभी छूट गया है, जब मैं करती थी तभी देखती थी, अभी कभी कभार मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक होने के लिए देख लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी जो मैंने एक सीरीज़ करी है, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया में, मैंने हिंदी वॉइस करी है शहनाज ट्रेजरी की। तो मतलब वन ऑफ लाइक माय बेस्ट वर्क, मतलब मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ करके, एक नहीं होता एक पर्सनैलिटी जेल करती है, तो उनकी वॉइस मैंने करी है। तो वो मैं अभी रिसेंटली पूरा देख रही थी, वो हॉटस्टार पे है, नेट जियो की सीरीज़ है, बट ऑब्वियसली OTT प्लेटफॉर्म में वो हॉटस्टार पे आ रहा है। शिनचैन की हमने इतनी बात की, आपके फ्यूचर के प्लान कॉमेडी वाले अगर आप डिस्कस करना अच्छा, वही जो कॉमेडी वाले कह दिया, वरना मुझे लग रहा था मेरी सास कहाँ से आगे बैठ गई फ्यूचर के प्लान और बेटा क्या सोचा है? सब कहते हैं सी स्टैंड अप कॉमेडी मेरा अभी नेक्स्ट, क्योंकि आई थिंक शिनचैन भी एक कॉमेडियन ही है, ठीक है, उसने बहुत लोगों को हंसाया है। उसने मैं कह सकती हूँ कि जब मैं शिनचैन डब कर रही थी ना, तब मैं उतनी हैप्पी जोन में नहीं थी, बिकॉज इमेजिन करो मैं रेडियो मिर्ची से निकली थी, ठीक है, एक तो रेडियो में काम करना, हाई यू नो कि वो कि 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में मैं थी जो एक जगह काम करके आई और पैसे भी मिले, ठीक है। तो फिर उसके बाद आई जस्ट नीडेड एक और, मुझे पुश चाहिए था लाइफ में, तो मुझे फिर शिनचैन मिला। और फिर जब शिनचैन गया ना, तो एक्चुअली बड़ा ही फिर सैड हो जाता है, बट जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किया, मुझे ऑडियंस का इतना प्यार मिला, एज लाइक नहीं मोनेटाइजेशन चालू करना आप बोल रहे हैं? ओ वो तो पूछो ही मत, इतना बड़ा बूबू किसी मेरे दुश्मन के साथ हो जाए पर दोस्त के साथ ना हो। कितने साल नहीं चालू किया था मोनेटाइजेशन? 1 साल और उस 1 साल में आप तो मेरे 16 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, अरे मेरी एक एनिमल वॉइसेस है, ठीक है, उसमें मैंने बहुत मजे से कुत्ते की, बिल्ली की, घोड़े की, सबकी आवाज़ करी है मैंने बड़े मज़े से। और मोर ओवर अगर आप मेरा कैरेक्टर देखोगे ना, तो आई एम जस्ट नेचुरली फनी, तो ऐसा हो ही जाता है। तो फिर मैं मोनेटाइजेशन ऑन करना भूल गई थी, जो बड़गड़ होनी ही थी मेरे साथ, तो दैट्स हाउ वो हुआ। फिर ऑब्वियसली अभी मेरे लिए मेन एक तो वॉइस ओवर्स है ना, जो प्रोजेक्ट आएंगे आई विल नेवर से नो टू देम, बट हाँ स्टैंड अप कॉमेडी इज़ माई गो टू। प्लीज़ मेरे ट्रायल शो के लिए आए। यहीं पे दर्शक चाहेंगे कि अब हम इनसे कुछ करवा के आपको दिखाएं। स्टैंड अप? नहीं नहीं नहीं,
तो अब बैठकी में हम करने जा रहे हैं शिनचैन सॉन्ग चैलेंज, जिसमें मैं इन्हें गाने दूंगा और फिर ये क्या करेंगे आप खुद ही देखेंगे। हाँ, ये हमारे अन्नू मलिक हैं, पर आग मैं लगाऊंगी। पहला गाना है पसूरी। ओके। हे भगवान। एक और बार पसूरी बोल। पहला ओ गाना माय गॉड, इंडियन आइडल, लंदन टॉप आइडल में आपका स्वागत है। पहला गाना है पसूरी। हो अगला वा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू आना सीयो नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया मैं थोड़ा सा डर गया। तू मान मेरी जान। ओके। तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको दीदी से प्यार बना के रखूंगा। सॉरी दीदी। नाटू नाटू। आजा गोरी आजा छोरी नाटू 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 वीर नाटू राजमौली सर सर मुझे भी नाटू नाटू करवा दो। झूमे जो पठान। ओहो हो। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल भी रंग जाए इससे ज्यादा ये गाना मुझसे प्लीज ना गवाए। धन्यवाद। ओहो। एक तो थानेदार के नाम पे जरा मेरा गला बंद हो जाता है। सारे थानेदार जी प्लीज मुझे बख्श देते इस गाने को। हम मेरे बाल में थानेदार चलावे जिप्सी हम मेरी मम्मी मिडिल क्लास खिलावे शिमला मिर्ची। थैंक यू। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। वैसे अभी तारीफ कम की आपने उस अभी हिसाब मैं से। आ रहा हूँ, तारीफों पे ही आ रहा हूँ। लक्ष्मण राणा जी ने आपसे पूछा है ओह। कि जब आपको किसी, काफी हिंदी लिख दी इन्होंने। जब आपको किसी लड़के की आवाज निकालनी है, जैसे शिनचैन बच्चा है हाँ जी हाँ जी। पर लड़का है, या तो क्या कहना चाहते हैं, ध्वनि में किस तरह का परिवर्तन लाती हैं आप? ओए होए होए होए। सॉरी लक्ष्मण जी, बहुत ज्यादा हिंदी हो गई है, तो कोई हाँ, ना। जो, बेसिकली उन्होंने पूछा कितना टफ होता है अगर आप बेसिकली। ठीक है, ये ध्वनि के परिवर्तन को आपने जो टफ वर्ड दिया है ना, हाँ, तो वॉइस मॉड्यूलेशन इसको कहेंगे। उन्होंने ट्रांसलेशन किया है शायद वॉइस मॉड्यूलेशन का। ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बचपन में आवाज़ काइंड ऑफ सेम होती है लड़के बच्चों लड़की बच्चों की। अगर मैं नॉर्मल बच्चों के बारे में बात करूं, नॉर्मल माने ऐसा नहीं है और कोई, मतलब ह्यूमन बच्चे, तो मैं ऐसे बात करती हूँ और हल्का इसको लड़का कर दूंगी, तो मैं ऐसे बात करता हूँ। हल्का सा बस नेजल ऐड हो जाता है। और एनिमेशन में तो बहुत ज़्यादा आप समझो कि खुला मैदान है, जो चाहे करिए तो वो हो जाता है। तो शिनचैन का तो एक अलग ही टेक्सचर है वॉइस का। तो वो ध्वनि चेंज करने के लिए या तो मैं गला बैठा लेती हूँ लड़के की आवाज़ के लिए, और लड़की की आवाज़ के लिए हाई पिच, थोड़ा पिच ऊपर करना पड़ जाता है। वो ये नहीं समझ में आता, याद कैसे रखते होंगे कि इसकी आवाज लास्ट टाइम ऐसे निकाली थी, इसकी आवाज ऐसे निकाली थी। तभी आपको सुनना पड़ता है हाँ। कि आप सुनते हो अपने कैरेक्टर की। आप समझिए कि आपने कोई नए कैरेक्टर की वॉइस करी है, तो आप पहले सुनोगे क्योंकि आप ही के गले से निकली है। तो आप अपने फिर, जैसे कि होता है ना कि कौन सा पार्ट कहाँ पे रखा था, वो अपने आप हो जाता है, मतलब सुन के, बिकॉज इट्स अ मेमोरी गेम। इट्स मेमोरी कि आप सुनते सुनते फिर आप कर लेते हैं। तो आपके फील्ड में भी कई ऐसे लेजेंडरी लोग होंगे जिनको लोग फॉलो करते होंगे या जिनसे सीखते होंगे। आपने मतलब इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों को ऐसे जाना या पहले भी उनके बारे में पता था? पहले तो मतलब मुझे मैं बेसिकली बड़े नाम जानना चाहता हूँ, कौन है? वैसे इससे पहले कि आप कुछ भी हमें बताएं, जावेद जाफरी, हाँ, वो तकेशियस कैसल हाँ। याद है आपको? मुझे कोई आइडिया नहीं था ये वॉइस ओवर होता है क्या होता है, पर मुझे पता है जावेद जाफरी जी की आवाज़ थी और दैट वाज द फर्स्ट वॉइस ओवर, और वो कॉमेडी वॉइस ओवर था क्योंकि एट द एंड मेरा ना, आई थिंक मेरा पूरा लाइफ इसी के अराउंड कॉमेडी और वॉइस ओवर, यही दो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। तो वही मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लाइक लव। कितना देखा है वो शो? ओहो यार क्या मस्त। उसमें कोई जीतता था, मुझे एक मीम चलता है, उसमें कभी कोई जीता भी, क्या इनाम मिलता था? जीतते थे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता था उसमें जीतना यार, मतलब टैंक वैंक रोडीज में जीतना फिर भी आसान है, उसमें तो आराम से तकेशीज जीतेगा। में नहीं। पर ऐसा कभी कोई विनर याद नहीं रहा, कभी ऐसी शक्ल नहीं दिखी किसी एंड की। ऑल्सो ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन जी की आवाज, ओहो हो, मतलब दैट्स अ वॉइस की
सुन के रोंगटे खड़े हो जाए वाली वॉइस। आप मानोगे नहीं, स्टार्टिंग जब मैंने की थी ना तो सबने बोल दिया था कि तुमने तो शिनचैन की करी है तो तुम किसी और की तो कर ही नहीं सकती, कि एनिमेशन कर लिया, कार्टून कर लिया तो लाइव में तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टर वॉइसेस करी, क्योंकि मेरे अंदर एक्सप्रेशंस बहुत है, किलो है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कैरेक्टर में फिट हो गई। जब मैं कैरेक्टर में फिट हो गई, बोल दिया तुम्हारी आवाज़ कैरेक्टर में ही रह सकती है, नरेशन में नहीं होगी। मैं ना ये नहीं को बहुत सही तरीके से सुनती हूँ कि अगर कोई मुझे कहता है ना कि ये चीज़ तुमसे नहीं होगी, तो मुझे अपना नेक्स्ट मोटिव समझ आता है, ये करना है, अब आप यही करिए। ये आज आप मेरी नरेशन में वॉइस सुनते हो, क्योंकि पहले नरेशन में सीरियस वॉइस चाहते थे लोग, लेकिन अब मेरी जैसी वॉइस चाहते हैं। तो ये और बताओ मैं क्या नहीं करूँगा। बताओ इनको कमेंट बॉक्स में बताओ, ये क्या नहीं कर सकती हैं, बताओ। ओह प्लीज ये कमेंट वालों को मत शुरू करो भाई, तरसी हुई आत्माएं कुछ भी लिख देती हैं। किस चीज पे ऑफेंस लेके ये क्या करने शिनचैन से ही बुरा मान के कोई बैठा है, कोई नहीं सर, मैं राइटिंग करती हूँ, मैं गाने लिखती हूँ, मैं कॉमेडी लिखती हूँ। एक तो मैंने सोशल मीडिया पर गाना लिखा था, आई लव दैट। कभी आपके पास टाइम हो तो? नहीं अभी टाइम है। हाँ। तो दैट्स अ रैप, क्योंकि ऑब्वियसली गाना मैं सिर्फ शिनचैन की वॉइस में गाती हूँ। तो बार बार सोशल मीडिया का आचार, एक बार जो चखा तो हो गए गिरफ्तार। बार सोशल मीडिया का आचार, एक बार जो चखा तो हो गए गिरफ्तार। कितने लाइक्स कितने फॉलोज दिमाग वहीं पर होता है, दूसरों की तरक्की देखकर दिल सबका रोता है। अखबार वो क्या होता है, सोशल मीडिया पर ही तो आज का यूथ सोता है, खराटे मार के सोता है। तो लाइक दैट। लेकिन सोशल मीडिया पर रहो यार, ताकि रहो और फॉलो करो, ताकि हम खराटे मार के सो पाए आराम से, कि ऑडियंस तो देख रही है। इस बीच लेकिन वॉइस ओवर आर्टिस्ट में लोगों की भी दिलचस्पी बढ़ी है, उन पे खबरें बनने लगी हैं, या फिर कोई भी नई वेब सीरीज आती है उसमें जो वॉइस ओवर करते हैं। इवन मैंने देखा यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिसमें लोग बाकायदे बताते हैं कि इसकी आवाज इसने निकाली। बिल्कुल। तो ये पहले से चेंज है या हम ही नहीं देख पा रहे थे, पहले ऐसा नहीं होता था? एक्चुअली बहुत लोगों को जानना है, ठीक है। पीपल वॉन्ट टू बी अवेयर। अभी जैसे कि एक फिल्म कैसे बनती है, पहले हमें नहीं पता था, पर उनके वो बैक स्टोरी सब जानना चाहते हैं, बिकॉज वो एक और लेवल पे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो वॉइस ओवर्स भी वैसा ही है कि लोग अब आवाज़ से पहचानने लग गए आर्टिस्ट को। तो मेरी सीरीज़ है क्रंची रोल में, एक है माई ड्रेस अप डार्लिंग और एक है कपल ऑफ कुकूज। तो उसमें लोग मेरी आवाज़ पहचानने लग गए और बोले आपने किया था ना, आपने किया। मैंने अभी तक सोशल मीडिया पर शेयर ही नहीं किया, लेकिन हाँ मेरी आवाज़ पहचान ली उन्होंने, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो। वैसे इन्फॉर्मेशन की अच्छी वाली भूख है वैसी, तो दैट वेज। और सब मुझसे ये जरूर पूछते हैं कि वॉइस आर्टिस्ट कैसे बनना है। कसम से ही लिखा है। मेरे को अभी बोल दिया, अभी मैं आपको दिखाऊं, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, उसमें सिर्फ यही कि कैसे बनना है, कैसे बनना है। हाँ। तो वही उनको फिर कुछ ऐसे गिने चुने, जैसे हमसे लोग पूछते हैं पत्रकार कैसे बने, हम एक दो कोर्सेस के नाम बता देते हैं। एग्जैक्टली। देखो मेरे को तो मैं तो कहूँगी मेरे जो करियर काउंसलर रहे हैं भगवान जी रहे, ठीक है। उन्होंने मुझे एकदम यहाँ ये नहीं करना, ये करो, अब ये करो, अब ये करो कराया। पर एक्चुअली क्या होता है कि आपके आसपास जितने भी स्टूडियो हैं, अब तो बहुत इजीली गूगल करो, वहाँ फ़ोन करो, हाँ जी सर वॉइस आर्टिस्ट बनना है, और आपके स्टूडियो में आकर एक सैम्पल, वॉइस सैम्पल देना चाहेंगे, जाओ वॉइस सैम्पल दो और फिर उनको फॉलो अप करो। आपको मेरे लायक कोई काम मिला, क्योंकि मैंने ऑन द जॉब सीखा है, मतलब मैंने कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं ली, ठीक है, कि किसी ने मुझे सिखाया नहीं। मुझे तो मतलब किसी ने बोला कि ये रिक्वायरमेंट है तो मैंने उसमें मेहनत कर ली, तो वैसे। लेकिन अब तो कोर्सेज भी हैं ऑनलाइन, कितने कोर्सेज हैं, तो आप उनसे सीख सकते हो। प्लस आप जिनका काम पसंद करते हो उनको देख सकते हो, उनसे सीख सकते हो। आजकल तो सीखना बहुत ही आसान है। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना काम आता है, आप अपने डालते रहो वीडियो, जो वॉइस ओवर करके लोग डालते रहते हैं, वो सारी चीजें हेल्प करती हैं। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। अभी हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल है कृष्णा। इससे बेस्ट प्रोफाइल तो हो ही नहीं सकती। यूट्यूब, सोशल मीडिया आपको कहाँ तक पहुँचा देती है। हाँ मुझे पूछवाओ यार। कपिल शर्मा जी, अगर आप टैलेंट जॉब देख रहे हैं तो मैं भी शर्मा है। कृष्णा रहेजा जी का सवाल है, बहुत सीधा सवाल है इनका। हाँ।
पैसा कितना कमाती हैं और पैसे कैसे मिलते हैं? एपिसोड के हिसाब से पैसे मिलते हैं या फिर कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि एक ही एपिसोड में आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को आवाज देते हैं? यस देखिए, ऐसे कोई दिन खत्म होते दिहाड़ी में ऐसे करके कोई नहीं दे रहा होता ठीक है, ये भी मंथली बेसिस होता है, प्रोजेक्ट बेसिस होता है। जिस जहाँ पे जैसे कि समझे कि एक स्टूडियो है, उसमें ये प्रोजेक्ट आया है, इतने एपिसोड्स का है, मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इतने ड्यूरेशन का है, इसका इतना XYZ अमाउंट है, उस हिसाब से इनटू करके एंड ऑफ द मंथ यू गेट इट क्रेडिटेड लाइक दैट। फ्रीलांस काम है, प्रोजेक्ट के साथ बजट वेरी करते हैं, प्रोजेक्ट जितना बड़ा बजट उस हिसाब से, प्लस यू कैन अर्न फ्रॉम 1000 to 1 lakh। और इसमें ऐसा कुछ टाइम ड्यूरेशन नहीं, जैसे कुछ होता है कुछ फील्ड्स में कि 60 दिन बाद ही मिलेगा या 90 दिन बाद ही मिलेगा, ऐसा कुछ? नहीं होता है 1 month साइकिल होता है, 2 month साइकिल होता है, और 3 month साइकिल जिसके साथ होता है उसके साथ दोबारा साइकिल शुरू नहीं करते हम उसकी साइकिल की चैन उतर उसकी जाती है। साइकिल रिक्शा को हम टाटा बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, कृष्णा जी का ही सवाल है, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने क्या सोच के इस प्रोफेशन को चुना है? भेजी गई हूँ मैं यहाँ। हाँ यार, मैं सच में बोलूँगी कि मैंने इस प्रोफेशन को नहीं चुना, इस प्रोफेशन ने मुझे चुना है। और कहते हैं, मुझे लगता है कि कैरेक्टर भी काइंड ऑफ मेरे लिए ही बना था, मेरा ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे लाइफ में इसने एक एक्सपीरियंस देना था, मुझे आप लोगों से मिलवाना था, इसीलिए मैंने ये किया। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बाय द वे। ठीक है, मैं स्टेज पे रोई हुई हूँ बुरी तरीके से, जैसे कि मैं स्टेज पे जैसे ब्लैकआउट नहीं हो जाते, मैं ब्लैक वाइट ग्रीन आउट सब हो गई, कॉलेज में नॉट आउट, मैं सारे आउट, स्कूल में भी, कॉलेज तक मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस बना लिया था। तो कभी ऐसा परफॉर्म किया था स्कूल में, कभी किसी चीज में? हाँ ना, स्कूल में परफॉर्म किया था, बेइज्जती कराई थी है ना। क्या चीज़ और था ये? ऐसी बेइज्जती होती है जो आपको अंदर से बहुत महसूस हो रही होती है, और आप सिर्फ गर्ल्स वॉशरूम में जाके रो के वो निकाल सकते हो। और एक डिबेट डेक्लेमेशन था, मुझे याद है कि मैं बोलते बोलते रुक गई थी, और फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप फिर से शुरू करो। और ऐसा और जब फिर कोई बोलता है और बुरा लगता है। और मैंने पता है क्या खुददार बनी कि नहीं, अब तो आई हैव लॉस्ट माय चांस, दूसरों के लिए अनफेयर हो जाएगा, जबकि मुझे अब मैं भूल ही चुकी हूँ भाई, मैं कंटिन्यू ही नहीं कर सकती, ये टू बी कंटिन्यूड हो ही नहीं सकता, ये वो धारावाहिक है जिसको अभी धड़ाम धड़ाम करके एंड कर दिया जाए। फिर उसके बाद उस दिन ना मेरे को लग रहा था यार, मेरे अंदर ना कभी कभार होता है कि किसी चीज़ का ना आपको पैशन होता है पर आप वो कर नहीं पाते हो, पता नहीं क्यों, तब वो समय नहीं होता है। तो उस दिन मुझे लगा था कि मेरे अंदर ना कुछ मर गया, एक होता ना कि यार नहीं यार मैं वो नहीं कर पाई, और फिर उसके बाद ऐसा जिंदा हुआ है नाम ही नहीं लेगा ये कहीं जाने का, जब तक है जान, जब तक है जान, लाइक दैट। तो मैंने नहीं सोचा था, रेडियो मिर्ची में जो काम करते थे उन्होंने मुझे वॉइस ओवर्स कराए, तो वहाँ से उन्होंने सोचा, और फिर तो रेडियो मिर्ची तो फाइनल ईयर की बात थी। हाँ, कॉलेज में एडमिशन लेते समय क्या सोचा था? मुझे मस्ती करनी है अच्छा, मेरे को घूमना है मेरे को मेट्रो में जाना है। मेरी मम्मी ने कभी मुझे मेट्रो में नहीं जाने दिया। हाँ, मेरी मम्मी बहुत लाइक प्रोटेक्टिव। कौन सा मेट्रो स्टेशन, कौन सा? आपके तो घर के पास ही रहा होगा। मेरे घर के पास तब मैं अपना एड्रेस बताओ, नहीं नहीं बताएंगे। रहती काट देंगे इसे। सीपी वाज द नियरेस्ट। हाँ, पॉश इलाके में रहती थी मैं, फिर पता चले किराए का मकान था बट स्टिल पॉश। तो सारा ये कॉलेज वाला पूरा कार्यक्रम ये मस्ती करनी है, एंजॉय करना है। अरे बिल्कुल, करण और जौहर की फेस्ट फिल्म- होते थे ना, फेस्ट में थोड़ा हो जाता था कि हाँ यार ये करना है। और फिर आपको तो मेरी सीनियर थी एक्चुअली, उसको रेडियो मिर्ची में मतलब ये आरजे हंट में पार्टिसिपेट करना था। हाँ। तो उसने मुझसे बोला, मैं लिखती थी तब, तो एंकरिंग करते थे कॉलेज में, होस्ट कर लिया ऐसे ही मस्ती में। तो उसने मुझे बोला आकांक्षा मेरी हेल्प करना स्क्रिप्ट लिखने में, तो मैंने उसकी हेल्प की, और उसने मुझे बोला तेरी स्क्रिप्ट बकवास है, मैंने कहा तू बकवास है तो मैंने फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद मैंने रेडियो मिर्ची का वो ऑडिशन दे दिया था, और मैं टॉप 100, 20,000 एंट्रीज, टॉप 100, टॉप 10, और मैं जीत गई। ठीक है, और फिर उसके बाद पता है न्यूज़पेपर में सब आया कि ना मैं जीत गई। फिर मुझे उसका फ़ोन आया अपने सीनियर का, मेरी सीनियर कहती यार बाकी सब तो ठीक है, काश तू मेरा नाम ले लेती किसने मुझे कहा था तेरी स्क्रिप्ट खराब है, ये बताओ। दीपांशा, आज तेरा नाम लेती हूँ मैं, तू 1 लाख रुपए अभी अकाउंट में डाल ये नहीं कटेगा, ये नाम जाएगा। अगर 1 लाख रुपए आएंगे तो नहीं कटना चाहिए यार, मैं आपको क्या 25 रुपए आपके। ये कौन सा साल कौन सा था? वही 2013।
तेरा ही तभी मेरा कहते हैं लाइफ एकदम घूमना शुरू हुआ। पलट गया। किसी की भी मिमिक्री करने में गले की भूमिका क्या होती है, हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? इम्प्रूव वाली बात पे मैं जाऊंगा कि क्या इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एक तो पहली बात पता है, जब हम वॉइस ओवर करते हैं, अगर समझिए कि मैंने किसी भी कैरेक्टर की आवाज़ करनी है तो उस कैरेक्टर को थोड़ा अब्जॉर्ब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके हाव भाव को, उसकी आवाज़ से कंपैटिबल तो धीरे धीरे हो जाओगे। तो अगर आपको समझिए, अब आप इन्होंने मिमिक्री वर्ड यूज़ किया है, मेरी नाक भर आई, तो डरिए मत, सूखा है बंजर है। तो क्या होता है, देखिए मिमिक्री में क्या होता है कि आप उस इंसान की हूबहू आवाज़ निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। एक तो पहली बात, हमारा दिमाग बहुत तेज़ है और बहुत मतलब आई थिंक मशीनरी बहुत सही है ये। अगर आप सुनते रहोगे ना वो वॉइस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आप जब चौथी बार करोगे ना, हो सकता है आप बहुत ही क्लोज टू करो। पहले तो सिर्फ अपने दिमाग को वो मेमोरी, ऑडियो मेमोरी दे दो, उससे आप कर सकते हो। प्लस आपको देखनी पड़ेगी हाई पिच है, लो पिच है, कौन सी वॉइस है। अगर शिनचैन है तो शिनचैन के लिए अपने आप मेरा गला बैठता है, हे दोस्तों, तो यहाँ से मैं बोलती हूँ। अगर मैं नैनी की आवाज़ कर रही हूँ तो हाय दोस्तों, तो मैंने ऊपर गई। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से माले पे जाना है गले के, तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी आवाज़ आप करना चाह रहे हैं। बेसिकली माहौल बनाना होता है उस आवाज के लिए। जितना सुनोगे उस आवाज़ को, उतना उस आवाज़ के करीब जाते रहोगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ। और मतलब मैं यूजुअली ऐसा ही करती हूँ, जैसे कि अब लड्डू के भैया ये कर दीजिए ना, मतलब क्योंकि वो आवाज़ सुनने के बाद ना बड़ा मन करता है वो आवाज़ करने का कभी कभार, तो वैसा हो जाता है। सुन के सीख सकते हैं आप। विवेक तिवारी जी का सवाल है कि क्या आपको मिमिक्री करने की इतनी आदत हो गई है कि आप घर में भी किसी कैरेक्टर की आवाज में बात करती हैं? ऐसा करने में किसी को परेशानी तो नहीं होती? जूते चप्पल उड़ जाएंगे अगर मैंने घर में शिनचैन गिरी करनी लगी तो मैं गिरी भी पाए जाऊंगी। नहीं, एंड ऑल्सो पता है, मैं मिमिक्री वर्ड इज नॉट द वर्ड फॉर मी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ। अगर मैं इमिटेट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारी मिमिक्री वीडियोस करी हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि दिमाग में कि मैं ये आवाज़ कर सकती हूँ, पर क्या मैं ये भी आवाज़ कर सकती हूँ? तो मैंने वो वॉइसेस लर्न करके मैंने वो फिर करने की कोशिश की है, तो वो मिमिक्री है। तो नहीं, मैं घर में नहीं करती, ये मतलब मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। मन भी नहीं करता होगा इतना करने के बाद। हाँ, वो जब काम का पार्ट हो जाता है तो आदमी क्या ही करेगा। आप मिमिक्री करते हो? नहीं, मैं सोच रहा हूँ, बस ऐसे मेरे थॉट्स आ रहे हैं, रैंडम ऊपर से बरस रहे हैं। आप जो ये इंटरव्यू लेते आप खुद का भी इंटरव्यू ले रहे हैं। आप ठीक है? इनका हेडरूम कट हो गया है क्या? हेडरूम मेरा बचा हुआ है। तो कभी ऐसे इरिटेशन नहीं होती जब लगातार लोग बोलते रहते हैं इसकी आवाज निकालिए, उसकी आवाज निकालिए? कभी तो होता होगा। देखो, जिस दिन मैं थकी हुई होती हूँ, मेरी तबीयत खराब है, तो मैं नहीं करना चाहूँगी। लेकिन अगर मुझे प्यार मिलता है ना सामने से, उस स्माइल के लिए मुझे कुछ भी करना अच्छा लगता है। मैं ना इस बात में ना सुष्मिता सेन है, मैं उनके इंटरव्यूज़ बहुत देखती हूँ, तो उनकी ना एक बात मुझे याद रहती है कि उन्होंने कहा कि ये इंसान जो भी आपको पहचान रहा है, जो आपका फ़ैन है, आपको फॉलो करता है, वो आपसे इस वक्त मिल रहा है, उसको एक बेस्ट एक्सपीरियंस देना आपके हाथ में है, क्योंकि वो ये 1 मिनट या 10 सेकेंड उसको ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। और आपको जो परेशानी है वो 10 सेकेंड के लिए भूल जाओ ना, तो ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं भूल जाती हूँ और जो कहते हैं कभी कभार उनका वॉइस कर लेती हूँ, बट आप किसी डॉक्टर को नहीं बोलोगे ना एक बाईपास यार, एक करके दिखा दो यार, तो नहीं होता। दे गेट पेड फॉर इट ऑल्सो। ओके, सो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझसे मिले थोड़ा रिस्पेक्ट करे और फोटो खिंचा ले। उस टाइम में अगर मूड में हुई तो ऑब्वियसली श्योर मैं शायद आपके लिए वॉइस कर दूं, लेकिन नहीं एक्सपेक्ट करे, क्योंकि मेरे को पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगेगा और आपको ऑब्वियसली देने में अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट वे दिस इज अ प्रोफेशन, तो मैं प्रोफेशनली ये करती हूँ। ठीक है, और प्रोफेशनली से ऐड हो जाता है फिर चिचिंग पैसे। कुछ सवाल और है, मैं वो भी पूछ लेता हूँ। खुद के डब के कार्टून नहीं देखती हैं? वर्क ओह नो, घमंडी।
घमंडी फील होता है। नहीं नहीं, अब तो सब्सक्रिप्शन भी लेना होता है मेरे को है कि अगर मैंने वॉइस करी है यार तो मेरे को सब्सक्रिप्शन भी दे दो ना यार। हाँ ये तो बनता है। लेकिन नहीं लेनी स्टूडियो पड़ती है नहीं देता सब्सक्रिप्शन। स्टूडियो कहता होगा ये तो चैनल का काम है, हमारा काम नहीं, आप तो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और स्टूडियो में भी अगर कुछ आता है ना तो हम एकदम से, जब तक वो एकदम ऑन एयर नहीं हो जाता, स्टूडियो से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हम ऐसे शेयर भी नहीं कर सकते कि हमने किया, बिकॉज हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट है दैट मींस। और उसमें भी टाइम लगता होगा भरपूर, लास्ट निकलते निकलते तो भरपूर टाइम लगता होगा, कई लेवल पे चेक होना। इसमें वर्क प्रेशर कैसा होता है, एनी का सवाल है ये। होता है एक्चुअली। देखो हमें बहुत खुशी होती है अगर हमें बहुत सारे एपिसोड्स मिल जाएं तो, ठीक है। शिनचैन के 52 एपिसोड्स होते थे, तो 52 एपिसोड्स में से हमें एक हफ्ते में 4 या 7 एपिसोड करने होते थे। तो वो एवरेज मीट करना, और सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट होते थे क्योंकि मैं मेन वॉइस हूँ। तो जो भी कैरेक्टर होता है जिसमें मैं मेन वॉइस हूँ या कोई भी मेन वॉइस है, थोड़ा तो यार डेडलाइन हो जाती है। डेडलाइन को इसलिए कहा जाता है डेडलाइन क्योंकि जाते जाते इंसान मर ही जाता है। तो हाँ, बट चेक मिलने के बाद रिजुविनेट हो जाता है। तो हाँ, प्रेशर रहता है वर्क का, बट स्टिल बेटर देन कि जो आई थिंक एवरी डे का प्रेशर होता है जो 9 to 5 में होता है, उससे कंपैरेटिवली मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक मस्त जिंदगी है। लॉ स्टूडेंट ये यूट्यूब चैनल का नाम है। ओके, जिन्होंने सवाल पूछा है basically ये पूछा- लॉ स्टूडेंट हो student। काश ये बन गया या बन गई हो क्योंकि पूरा यूट्यूब चैनल खोल दिया। तो इन्होंने पूछा है कि क्या कभी आपके मजाक से किसी को बुरा लगा, अरे रे रे रे, ऐसा कभी कोई केस हुआ, कभी कोई वीडियो केस? नहीं मतलब केस मतलब मामला, कभी कभी कोई वीडियो हटानी पड़ गई हो, कभी कुछ कंट्रोवर्सी में बड़ी ऐसा? दिलचस्पी लगी। अरे यार, कंट्रोवर्सी की जरूरत ही नहीं है लोगों को ऑफेंड होने के लिए। मैं बता रही हूँ, मैंने एक वीडियो डाली थी अभी, 4 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, स्टैंड अप की वीडियो, इतनी इनोसेंट वीडियो है, आप देखोगे आपको हंसी आएगी। मतलब देखना आप, किस बारे आपको में हंसी थी? आएगी। अरे मैंने निकनेम्स के बारे में बात करी है, ऐसी मजे में पूछा मैंने कि कि मुझे अपने निकनेम्स बताइए। तो दिस इज कॉल्ड क्राउड वर्क, ठीक है। तो हम क्राउड से जब बात करते हैं तो अपने निकनेम बताइए। कोई प्यार से आपको कुछ बुलाता है तो कभी क्राउड में से किसी ने खुद बोल दिया चोमू, तो मैंने कहा भाई वो प्यार से नहीं बुला रहा। हाँ ये तो मैंने देखा है, हाँ, कमेंट भी पढ़े, मैं समझ गया। कमेंट उसमें 5,500 कमेंट। हाँ हैवी कॉमेडी कर दी, किडनी टचिंग वीडियो। हाँ, मैंने लोगों के गुर्दे टच कर लिए हाँ विदाउट ओपनिंग। हाँ, पर उसमें एक बंदे ने ये भी लिखा था कि आपको पूरा वो देखना चाहिए था, सेट देखना चाहिए, वो एक हिस्सा है। अरे वो कुछ भी नहीं है, दैट्स जस्ट फन। मेरे को अगर अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की पूरी वीडियो डालनी है तो मैं वो डालूंगी, कोई नहीं, उसे जज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे ही थोड़ी ना 1 लाख लोगों ने जिन्होंने लाइक करी है वो वीडियो, ऐसी थोड़ी ना करी है। बेसिकली उनका ये है कि ये फनी नहीं है, दिस इज नथिंग। ये यार, मैंने शिनचैन की वीडियोस जब मैं डालती थी, नीचे पता नहीं क्या था कि ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। मैं हैं फिर ये कैसे देखता? हाँ, पहले तो तू वैसे नहीं मर सकती, अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते। एक मतलब ये बहुत लिखते हैं कि बीप बीप कि मैंने ये वीडियो क्यों देखी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, थैंक यू फॉर टेलिंग मी योर निकनेम इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द लाइन, बीप बीप। अब आया जो कब हंस पे। हाँ, तो आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। धनराज का सवाल है। ओह माय गॉड, धनराज का ऐसे ही मुश्किल सा उनका सवाल भी है। है? आपके करियर में अब तक सबसे चैलेंजिंग डबिंग कौन सी थी और उसे आपने कैसे पूरा किया? ओके, सबसे चैलेंजिंग मेरे को लगता है कि शिनचैन तो फिर भी विद टाइम मेरे लिए बहुत इजी हो गया, पर जब मैंने मानुषी छिल्लर की वॉइस की थी, एक्चुअली वो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो मिस वर्ल्ड हैं, ठीक है। ये डीडी नेशनल पे टेलीकास्ट होगा, ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, और उसमें बहुत टाइम लग रहा था, और कहते हैं मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि करते करते मैं थक गई थी, पता है, क्योंकि वो बहुत सीरियसली बातें कर रहे हैं ना, और मैं सीरियस हुई नहीं। बट ना मुझे सर ने बोला वॉइस आर्टिस्ट वो है जो कैरेक्टर को अब्जॉर्ब कर ले ना, तो वो सीरियस है तो तुम्हें सीरियस रहना है, तो वैसा। तो वो एक्चुअली मेरे लिए डिफिकल्ट था। मेरे अंदर ठहराव जो मेरे माँ बाप ना ला पाए, मानुषी छिल्लर लाएंगे फिर मेरे में ठहराव। तो नेटफ्लिक्स का था, ओके। नेटफ्लिक्स की एक मूवी थी एंडलेस लव करके, उसका हिंदी डबिंग किया था मैंने मेन कैरेक्टर का।
तो उनके ना एक फैक्टर्स होते हैं कि ये वॉइस की पिच रहेगी, ये रहेगा, ये रहेगा, तो स्टूडियो पे उस हिसाब से माइक खुला हुआ होता है, तो उसमें थोड़ी सी भी आवाज़ उसमें कैच हो जाएगी। तो अगर मैं बोल रही हूँ तो यार, क्योंकि मेरा इंसानी मुंह है, इंसानी मुंह में थूक बनती है, जिसे हम प्यार से सलाइवा कहते हैं। अब वो चप्पड़ चप्पड़ हो रही थी, कहते चप्पड़ चप्पड़, क्योंकि मैंने कहा मैं चप्पड़ चप्पड़ नहीं करना चाहती, अब हो रही है, अब मैं क्या करूँ। तो मतलब उसके लिए मैं एकदम अंदर ले रही हूँ पूरा, कहते हैं, फिर उसके बाद बोल रही हूँ, नहीं हो पा रहा, 1 घंटा 1 लाइन नहीं हो पाई। मैंने ना सर को बोला कि सर ऐसा करो, आप किसी और वॉइस आर्टिस्ट को कर लो, मुझसे नहीं हो रहा। तो ना पता नहीं, ये बहुत बोलते हैं कि बाहर जाके ना हवा खा के आओ। क्या है ये हवा एक ऐसी डिश है जो सबको खानी चाहिए, आई गेस। तो मैं हवा खा के आई, फिर सर ने मुझे एक टेक्निक बताई, कहते क्योंकि तुम इतनी मेहनत करती हो और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये रोल बहुत अच्छा करोगी, ठीक है। तो साद सर ने ये बोला था, उनका नाम मैं एक्चुअली लेना चाहूँगी, बाकी सब भी मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट है, बट मैं सच बोलूँ तो एक मेरी ओरिजिनल वॉइस को उन्होंने लाइक बड़े पर्दे पे, यही बोलूँगी ना, बिकॉज नेटफ्लिक्स इतना बड़ा हो तो इतना बड़े पर्दे पे लाए, तो बड़ा पर्दा है, टीवी की बहुत बड़ा है सर। 2-3 लाख का तो होगा, आराम से होगा, क्यों? हाँ आराम से होगा, मुश्किल से भी। चलो, तो उसमें फिर उन्होंने कहा नहीं तुम करो, तो उन्होंने मुझे एक टेक्निक बताई जो मैं नहीं बताने वाली क्योंकि पता है, उन्होंने मुझे टेक्निक बताते हुए, वो नहीं होता कि कुछ खजाना देते हुए बोलते कि बेटा, गुरु मंत्र जैसा, नॉट एवरीवन शुड हैव इट, यू नो। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये टेक्निक ना तुम उस इंसान को बताना जिस इंसान को तुम सच में चाहते हो कि वो सीखे, ये वो इसको वैल्यू करे। तो एक तो मेरे मन में था, वाह यार, ये हवा खा के आऊँगी मैं, मुझे ये सब मिलने लग गया। फायदेमंद है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे टेक्निक बताई, मैंने वो टेक्निक फॉलो करी, मतलब यू नो, आफ्टर क्राइंग, आफ्टर सेइंग कि मुझसे नहीं होगा, मैं क्विट कर चुकी थी कि भाई आप, क्योंकि मुझे ना बहुत, मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, सामने वाले का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं मतलब घर चली जाती हूँ, मुझसे ये वो, मतलब कॉन्फिडेंस मेरा ना एकदम ऐसा और एकदम ऐसा चलता है, ठीक है, मैं बीच में झूल ही नहीं सकती। तो फिर उसके बाद मैंने वो किया, एंड मुझे सर बोलते हैं, विच इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, कि वो अभी भी पूछते हैं लोग, ये किसने किया कैरेक्टर, जो लोग मेरी आवाज़ नॉर्मली सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने हर जगह जहाँ पे भी वॉइसेस किया है, मैंने कुछ ना कुछ मॉड्यूलेशन किया है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं अपनी वॉइस दे रही थी, लेकिन सर मेरी आवाज़ ऐसी साउंड, मेरा पति बहुत लकी है, तब भी वो मेरी बात नहीं सुनता। बट स्टिल यू नो, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसी के साथ हम बैठकी के इस एपिसोड का अंत करते हैं। ये समापन चाय करते मिलेगी, हैं। चाय चाय मिलेगी। आकांक्षा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। लास्ट में जो हमेशा आपके साथ कराया जाता है, शिनचैन की आवाज में दर्शकों को क्या कहेंगी? रट के बैठा था मैं यहाँ से। मैं कहना चाहूंगी, लल्लन की पैंट कहाँ है, वो तो टॉप में घूम रहा है। थैंक यू। थैंक यू।